वहां पर लोग पिच पिच थूकते रहते हैं, वो बड़ा मसाला खाते हैं। तो देखिए उतना भी नहीं खाते, लेकिन लोग दिखाते हैं, मजा आता है, तो थोड़ा बहुत मजा हम भी ले लेते हैं। ये पीछे पीछे थूकने वाला काम कभी कभार आप भी कर लेते हैं क्या बाबा जी? देखिए आप सभी राम भक्तों से मैं कुछ कहना चाहता हूं, ये जितने भी युवा हैं आजकल प्लान बनाते हैं गोवा चलो। आप जो वस्त्र पहन के आए थे वो मेरे आंखों में चुभ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये केसरिया आपको पहना दिया जाए। देखिए बिल्कुल मैं आप सभी को ये बतलाना चाहता हूं, जिस तरीके से पहले के दिनों में विदेशी आक्रांताओं आते थे, नाम बदल के चले जाते थे, तो अब मैं उनकी घर वापसी करा रहा हूं। आजमगढ़ में गया था, वहां पर मैंने बताया था कि जिस तरीके से आजादी के बाद की सरकारें युवाओं के हाथों में कलम के बजाय कट्टा पकड़ा देती थी। बाबा जी आ जाए क्या? ये इंटरव्यू करने आए हो क्या? जी। ये क्या पहन करके आ गए हो? ए, कपड़ा चेंज करके बुलाइए इनका। चलिए जाइए कपड़ा चेंज करके आइए। जी जी बाबा जी। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, मुझे लगता है अब आप बिल्कुल बैठने योग्य हो गए। बाबा जी बड़ी आपत्ति थी आपको कपड़े से। नहीं देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि जो केसरिया रंग है वो देख के बड़ा पॉजिटिव वाइब आता है। जी। तो देखिए अभी आप कितने अच्छे लग रहे हैं, हम दोनों साथ में बिल्कुल भाई भाई लग रहे हैं। पर कहीं बाबा जी कहीं ये रंग को मजहब से तो नहीं जोड़ रहे हैं? नहीं नहीं देखिए, मैं रंग को मजहब से नहीं जोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने मेरा साथ दिया है, मैंने कपड़ा चेंज करवाया, आप करके आ गए, तो ये तो आपकी मेहरबानी है। बाबा जी आप तो इस तरीके से तारीफ करेंगे तो लोग हमको बीजेपी वाला बना देंगे। नहीं ऐसे कैसे, देखिए आपको भी ये पता है कि मैं कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं यहाँ पर जूनियर योगी जी हूँ, तो इसलिए ये सब मजे में चलता है। हमको लगा कहीं हमारा कपड़ा दूसरे कलर का था, असदुद्दीन हो, ऐसी नाराजगी तो नहीं थी? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल आप अभी मुझे ज्यादा पसंद आ रहे हैं और अब इंटरव्यू में मजा भी आएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी एक किसी कवि ने लिखा था, बात जुबा से निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आपकी जुबा से जब बात निकली यमराज जी से बात करने की तो वाकई में वो दूर तलक गई। क्या कुछ वाकया हुआ था? आखिरी बार कैसे मुलाकात हुई थी आपकी यमराज जी से? देखिए यमराज जी मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन उनसे डर के रहना पड़ता है, क्योंकि उनका मूड खराब हुआ तो किसको ले जाएंगे इस बात का किसी को पता नहीं है। इसलिए मैं उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आता हूँ, और हमारा ये मान्यता है कि यदि कोई जाता है तो ऊपर ही जाता है, और ले जाने वाले यमराज जी होते हैं। बाबा जी अच्छा हुआ मैंने कपड़ा बदल दिया, नहीं तो फिर पता लगा हमारे लिए भी फोन लगा देते। नहीं नहीं देखिए, इसके लिए मुझे लगता है वो आने के लिए इतना आतुर रहते हैं, और कई बार मैं मिस कॉल भी नहीं करता हूँ, आ जाते हैं। तो इसलिए आपने अच्छा किया, और ऐसे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। डरने की आवश्यकता उसको होती है जो बहुत उपद्रव मचाता है, गलत कार्य करता है, लेकिन आप तो नेक इंसान हैं, क्यों डरते हैं? बाबा जी मैं थोड़ा सा आपकी सरकार पर कुछ सवाल कर रहा हूँ, जो विपक्ष लगातार हम कहता है कि किसी कवि की एक शायरी को बार बार, तुम्हारी फाइलों में गांव के गुलाबी हैं, ये आंकड़े झूठे और। देखिए मुझे लगता है कि ये बातों को जिस तरीके से गोल गोल पेश करते हैं, और कुछ इसी तरीके से शायराना अंदाज में मैं भी विधानसभा में जवाब देने का कार्य करता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो जो भी सोचते हैं बोलते हैं, उनका जवाब सीनियर योगी जी बड़े मजे से देते हैं। बाबा जी आप विधानसभा में शायराना अंदाज में जवाब तो देते हैं, विपक्ष पेश कर देता है वो वाला सीन जहां आप रो रहे थे, आंख को मीच मीच कर रहे थे, तो फिर यही गलती कर देता है, क्योंकि जब वो सीन दिखाता है मेरा दिमाग थोड़ा सा ठनक जाता है, फिर एक विकेट गिर जाता है, तब फिर चिल्लाने लगता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो बार बार वो वीडियो दिखाए। जी आप जरा उन पहलवान बेटियों के बारे में भी बताएं जो लगातार जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए ये बहुत अच्छी बात पूछी है आपने, और ये जांच का विषय है, और इस पर बिल्कुल कार्य कर रहे हैं लोग जिनको करना है, चाहे वो मीडिया हो या खुद वो शख्स हो, सबकी जवाबदेही, सबका पूछना, ये सब चल रहा है, और हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। अगर आप मुझे कुछ आज इल्जाम लगा देते हैं तो मुझे लगता है जब तक ये सिद्ध ना हो जाए तब तक मैं दोषी करार नहीं होऊंगा। बाबा जी आज आपका दौरा था सुल्तानपुर में, सुल्तानपुर में आप चुनावी दौरा करने आए थे, चुनावी मंच था, क्या कुछ कहेंगे सुल्तानपुर के लोगों को? देखिए अभी रिसेंटली मैं आजमगढ़ में गया था,
वहां पर मैंने बताया था कि जिस तरीके से आजादी के बाद की सरकारें युवाओं के हाथों में कलम के बजाय कट्टा पकड़ा देती थी, तो अब ये चेंज हुआ है। और मुझे लगता है आजमगढ़ ही नहीं, सुल्तानपुर और हर जगह पूरे प्रदेश में ये चीजें होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की जो छवि है, जहां पर गुंडा राज की बात होती है, वहां पर अब पढ़ने लिखने वाले मेधावी छात्र होंगे। अब कलम के बजाय कट्टा जो पकड़ा पकड़ा नहीं सकते। बिल्कुल नहीं पकड़ा सकते हैं। अगर वो कट्टा पकड़ेंगे तो मुझे लगता है उनका हश्र क्या होना है, ये सबको पता है। अक्सर लोग शायराना अंदाज में ये भी कहते हैं कि अगर आप यूपी में आए हैं तो कट्टे से जरूर स्वागत होता देखिए, इस तरह की तमाम मीम्स बनते हैं, मैं इंस्टाग्राम पर देखता हूँ। यूपी की छवि जिस तरीके से दिखाई जाती है, और कुछ जगहों की ऐसे ही मजे लोग लेते हैं। क्योंकि मैंने देखा कानपुर के बारे में, वहां पर लोग पिच पिच थूकते रहते हैं, वो बड़ा मसाला खाते हैं। तो देखिए, उतना भी नहीं खाते, लेकिन लोग दिखाते हैं, मजा आता है, तो थोड़ा बहुत मजा हम भी ले लेते हैं। ये पीछे पीछे थूकने वाला काम कभी कभार आप भी कर लेते हैं क्या बाबा जी? नहीं, देखिए, यही तो बात है। मैं ये सब कृति नहीं करता हूँ, और सभी लोगों को ये सलाह देता हूँ कि ये सब ना किया करें। बाबा जी अभी जो है असदुद्दीन ओवैसी लगातार आपकी पार्टी पर हमलावर हैं, उनको क्या कहेंगे? देखिए, उनका कार्य है, अगर कोई भी विपक्ष पार्टी है, वो हमला नहीं करेगी तो क्या हाथ मिलाएगी? मुझे लगता है हमला करना उनका अधिकार है, और कहीं ना कहीं इससे चीजें अच्छी भी होती हैं। अगर बाई चांस हम गलत हैं, तो कई बार वो इस पर सवाल उठाते हैं, तो जनता को भी एहसास होता है कि भाई यहाँ पर ये सरकार गलत कर रही है। और मैं नहीं कहता कि मैं सभी चीजें सही करता हूँ, कभी कभी गलतियां सबसे होती हैं, और हम उस पर कार्य करते हैं, गलतियों को भी मानते हैं यदि कोई होती है तो। बाबा जी अभी जो है आपने इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया। सुगबुगाहट हो रही है कि सुल्तानपुर का नाम बदल के कुछ भवनपुर करेंगे, और बीच में कुछ लोगों ने तो यहाँ दावा कर दिया था कि जो 7वां अजूबा है ताजमहल को बदल कर, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल मैं आप सभी को यह बतलाना चाहता हूं, जिस तरीके से पहले के दिनों में विदेशी आक्रांता आते थे, नाम बदल के चले जाते थे, तो अब मैं उनकी घर वापसी करा रहा हूं। घर वापसी का सेंस ये है कि जो उनका नाम पहले हुआ करता था, अब वो नाम फिर से होने वाला है। बहुत सारे जगहों का बचा हुआ है, मुझे लगता है सबका होना चाहिए। समय पड़ेगा और समय आएगा तो ये बिल्कुल होगा। बाबा जी लोग के माथे पर एक चिंता की लकीर है। चिंता की लकीरें यहाँ है कि हमारा हिंदुस्तान अब जनसंख्या के दृष्टिकोण से नंबर 1 हो गया है। तो जनसंख्या पर क्या कुछ कोई कानून लेकर आ रहे हैं कि नहीं? देखिए, कानून आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से तमाम चीजें हैं, जैसे मान लीजिए बेरोजगारी है, तो जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे और कंपटीशन ज्यादा होगा, तो मुझे लगता है कि इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से चीन ने कार्य किया है, हमें भी कुछ ना कुछ प्लान लाना होगा। और मुझे लगता है इस केस में मोटा भाई बहुत एक्टिव होने वाले हैं, तो अब तैयार हो जाइए। सर एक मजहब के लोगों से बाबा जी मीडिया जब पूछ रही थी, उन्होंने कहा, ये जो बच्चे होते हैं इनको अल्लाह देता है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इस पर तो मैंने एक वीडियो बनाया था, कि एक वीडियो है, उसमें कोई शख्स कह रहा है कि लड़की नहीं होती है इसलिए हम पैदा करते जाते हैं बेटे। तो मैंने कहा था ये तो भाई अब इस पर मुझे मेरी हंसी छूट गई थी। अब मैं क्या बताऊं, मैं चाहता हूं कि आप वो वीडियो जाके मेरे चैनल पर देखें, जूनियर योगी जी जो चैनल है। जो बोला था वो जरा इस पर भी बता दीजिए। देखिए, जो मैंने बोला था अब वो मुझे सटीक अभी याद नहीं आ रहा, नहीं तो मैं आपको जरूर बताता, क्योंकि इससे आपको भी मजा आता। राम मंदिर पर चलते चलते एक राम भक्तों के लिए कुछ बोल दीजिए। देखिए, आप सभी राम भक्तों से मैं कुछ कहना चाहता हूं। ये जितने भी युवा हैं, आजकल प्लान बनाते हैं गोवा चलो, बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार चलो। देखिए, मैं आप सभी युवाओं से कहना चाहता हूं, अपने मित्रों के साथ प्लान बनाइए और आइए 1 जनवरी के दिन यहाँ अयोध्या में श्री राम के दर्शन करिए, और उसके बाद तृप्त हो जाइए। जरा ये बताइए लोग किसान बहुत त्रस्त हैं, बहुत परेशान हैं, लगातार शिकायतें आ रही हैं कि लोग छुट्टा जानवरों से बहुत परेशान हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके लिए योजनाएं हैं, और गौ पालन के लिए तमाम चीजें हैं, सरकार बहुत चीजें कर रही है, लेकिन ग्राउंड पे वो चीजें अगर ठीक से नहीं होंगी तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, आप गाय माता जी को रखते हैं, दूध निकालते हैं, उसके बाद आप छोड़ देते हैं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। अगर आपके पास कैपेसिटी है तो उसको रखिए,
और नहीं तो आप जो मैंने खोल के रखा हुआ है गौ पालन के लिए सरकार की तरफ से सुविधाएं हैं, वहां पर जाकर उन्हें दीजिए। कहीं ना कहीं जो ये किसान बात करते हैं, गलती थोड़ी बहुत उनकी भी होती है, इस बात को मानना चाहिए। बाबा जी एक सवाल ये भी है, चूंकि हम लोग ग्राउंड जीरो पर जाते हैं और बड़ा मन में मेरी इच्छा थी कि आपसे ये सवाल मैं कभी मिलूंगा तो जरूर करूंगा। कभी कभार कुछ तस्वीरें ऐसी गौशाला की मिलती हैं जहां पर रोकटे खड़े हो जाते हैं गौ माता की ऐसी स्थिति देखकर, चूंकि गौ माता हमारे हिंदू धर्म की माता है, उन पर क्या कहेंगे और किसको आप जिम्मेदार ठहराते हैं? चूंकि आप लखनऊ में बैठे रहते हैं तो आप तक बातें जो है पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल हो जाती हैं, और अधिकारी जो इस पर काम नहीं कर रहे हैं उनको क्या कहें? देखिए, मैं आप सभी से बतलाना चाहता हूं, मुझे लगता है कि अगर मेरे दो बेटे हैं, अगर कोई गलती करता है तो नाम पिताजी का खराब होता है। ये पूरा चैन है। मुझे लगता है कि अगर इस तरीके की चीजें जो आप बता रहे हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आप तस्वीरों को देखते हैं, तो मुझे लगता है उन तस्वीरों से आहत तो मैं भी होता। अगर देखता तो मैं भी आहत होता। अगर चीजें मेरी तक पहुंचती नहीं है तो भी मैं जिम्मेदार हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे चैन के वजह से अगर चीजें नहीं पहुंचती हैं तो भी मैं जिम्मेदार हूं, और उस पर कार्य नहीं होता है तो भी मैं जिम्मेदार हूं। लेकिन मैं अपने ही लोगों से कहना चाहता हूं, जो संचालन करते हैं और जो देख रेख करते हैं, ये उनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें जब सभी चीजें प्रोवाइड होती हैं, चाहे वो चारा के लिए हो या कोई भी चीज हो, तो उन्हें इस चीज का ध्यान देना चाहिए और ठीक से कार्य करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर कैसी कार्रवाई होगी? और ऐसा नहीं करते हैं तो उनको भुगतना पड़ेगा। मैं बतलाना चाहता हूं आप सभी को कि मैं क्या करने वाला हूं, क्या करता हूं, उससे सभी लोग वाकिफ हैं, और इस पर उन्हें कार्य करना चाहिए ठीक से, नहीं तो ये योगी जी को अच्छा नहीं लगता है। बाबा जी अब मैं चाहता हूँ इंटरव्यू खत्म करूं, क्योंकि आपकी इजाजत के बिना मैं अब जो कपड़ा पहना था वो पहनकर नहीं आ पाया, मुझे दूसरा पहनना पड़ गया। तो क्या मैं अब इस इंटरव्यू को खत्म करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ? जी बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, और जो सुंदर सा कपड़ा पहन के आए थे वो पहनकर ही आप जाइएगा। ये वस्त्र हमारा रख दीजिएगा। धन्यवाद। विदाई का बना दूंगा। नहीं, बिल्कुल मैं ये चाहता हूं कि आप जो वस्त्र पहन के आए थे वो मेरे आंखों में चुभ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये केसरिया आपको पहना दिया जाए। तो देखिए अभी कितना अच्छा लग रहा है और अच्छे तरीके से ये इंटरव्यू समाप्त हुआ है। कपड़ा तो अच्छा लगा, कहीं मेरे सवाल तो नहीं चुभे आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि आप लोग के पास राइट रहता है कि आप इस तरीके के सवाल कर सकते हैं। अब बतौर मैं जूनियर योगी जी हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो सवाल बहुत पेचीदा हो, जो सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी जिसका जवाब दे तो मजा आए, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे असली में योगी जी बना देंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। क्योंकि उनके पास तो गार्ड्स हैं, प्रोटेक्शन है, मेरे पास कुछ नहीं है। क्या पता आप मुझे कूट के चले जाए। बाबा जी बुलडोजर वाले बाबा जी को डर भी लगता है क्या? तो वही तो बात है, ये तो समझने वाली बात है। बुलडोजर बाबा असली कौन है, नकली कौन है, ये चीज तो समझना पड़ेगा। हमसे बात करने के लिए आपका जूनियर योगी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। वास्तविक नाम है? शिवेंद्र प्रताप सिंह मेरा नाम है, और कुछ लोग रॉबर्ट सुरनेत के नाम से भी जानते हैं। आपका चैनल भी है यूट्यूब पर जूनियर योगी जी के नाम पर, आप वहां पर तमाम वीडियो ऐसे हैं जो आप देख सकते हैं। तमाम दर्शकों से मेरा निवेदन है, इस पूरे वीडियो को आप इंटरटेनमेंट को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे थे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा, और रॉबर्ट जी का ये प्रयास कैसा लगा उस पर भी आप दो शब्द हमारे कमेंट में जरूर लिखिएगा। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं ब्रजेश जी, मैं आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, अम्बेडकर नगर।